नमस्कार। लास्ट वीडियो में अपन ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीबीटी की थ्योरी का डिस्कशन किया था। उसकी स्टडी भी की थी, एग्जाम्पल्स वगैरह ले लिए थे। आज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की सीएफटी की थ्योरी स्टडी करें। सीएफटी स्टडी करेंगे। सीएफटी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है वो दी गई थी रिट्ज एंड वॉन विक के द्वारा। वॉन विक के द्वारा थ्योरी दी गई थी। ठीक है, इसमें कुछ पोस्टुलेट्स थे जो अपने को सीएफटी में स्टडी करने सबसे पहले स्टडी करी गई थी। लिगेंड्स के बारे में बताया। उस क्या होता है लिगेंड? लिगेंड अपने आप में एक पॉइंट चार्ज माना उसने, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए लिगेंड, क्योंकि अपने पास 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो कहीं अगर मान लीजिए वो न्यूट्रल था तो फिर कैसे? तो जैसे मान लीजिए ये H2 है, अब इस पे पार्शियल नेगेटिव आया तो इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो उन परिस्थितियों में फिर ये क्या हो गया? इसने पॉइंट चार्ज क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अपन बात करते हैं अमोनिया की। ये नेगेटिव तो ये पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इन परिस्थितियों में लिगेंड जहाँ भी वर्क कर रहा है वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आगे बस समझ, तो लिगेंड के अनुसार ये चीज़ चल रही है। दूसरा, ठीक, इस थ्योरी के अनुसार अगर अपन बात करें सीएफटी में, तो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट टाइप का बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कोवलेंट टाइप का बिल्कुल नहीं है, ये सीएफटी कहता है। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव, तो ये इसको पॉजिटिव इसको भी डायपोल कर देगा, पोलराइज कर देगा। तो ये बिल्कुल भी क्या है, इस थ्योरी के अनुसार ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं। ठीक है, अब कंडीशन ये रहती है कि है क्या, कि जब भी कोई मेटल है वो लिगेंड के चारों तरफ क्या है, लिगेंड को चारों तरफ से घेर लेगा। अब वो तो उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है या उसके कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड ऐसा करता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। जैसे मान लीजिए किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ये से गिर जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो 6 से गिर जाएगा। ठीक है, तो 6 लिगेंड से वो क्या गिर जाएगा। तो इसको उसने ये कहा कि ये अपने आप में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, तो इसमें इसने कहा कि है किस टाइप्स का। तो इसने इसको कहा है कि प्योर आयरनिक है, ये प्योर आयरनिक है। तो सीएफटी ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के जिसमें बीच मिड में जो बॉन्ड है वो प्योर आयनिक प्रकार का है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। दूसरा ये कहता है कि इसके अलावा अगर मेटल की अपन बात करें तो मेटल और लिगेंड, तो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता, इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोवाइडेड, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता लिगेंड। ठीक है ना, ये इसकी पोस्टुलेट्स ये है कि भाई लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे बस में अब देखते हैं लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स के बारे में देखिए, अब अपन मेटल के बारे में स्टडी करते हैं। तो मेटल क्या है, देखिए
अपन कहते हैं कि मेटल है, मोस्टली जो मेटल है वो अपने क्या है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टडी की जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक कहते हैं डी जो ऑर्बिटल है उसके बारे में स्टडी करता हूं। ठीक है, इसके अनुसार ये जो डी ऑर्बिटल है ये कितने प्रकार, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्या है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि ये डी 5 प्रकार के हैं। ठीक है, अब इस 5 प्रकार के डी को अपन अगर स्टडी करें तो ये टू टाइप्स है, सॉरी ये 2 टाइप्स है। ठीक है, एक तो है बिटवीन द एक्सिस, ठीक है, और एक है along द एक्सिस, 2 प्रकार। ठीक है, along द बिटवीन द जो एक्सिस है उसमें अपने पास आता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपन इसकी बात करें तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ये है। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं ये है। अब बिटवीन द जो एक्सिस है उसको अपन कहते हैं T2G या कुछ इसको इस तरीके से लिखा जाता है T2G। ठीक है, ये अपने ऐसे हो गए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, इनको बोला जाता है ईजी या ईजी। तो ये अपने आप में इस तरीके, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, आगे बात सुन। तो ये अपने आप में जो डी ऑर्बिटल है उसके बारे में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। अब अपन इसकी फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक, फर्दर स्टडी में ये है कि ये जब 500 एक ही एनर्जी लेवल पे होते हैं तो इसे कहते हैं डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल। डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, दैट मीन्स इनका एनर्जी लेवल क्या है, सेम ही। ठीक है, अब जब इनमें से 3 का एनर्जी लेवल सेम होता है जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, तो इसे कहते हैं एनर्जी ट्रिपली डीजनरेट, T4 ट्रिपली डीजनरेट। और जब 2 का सेम होता है तो इसे कहते हैं एनर्जी डबली डीजनरेट। तो ये अपने आप में एनर्जी ट्रिपली डीजनरेट, जबकि ये है एनर्जी डबली डीजनरेट। ठीक है, ये चीज, ये अब था सेफ्टी की मूलभूत अवधारणा, उसके पोस्टुलेट्स। अभी कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये अपन पढ़ेंगे CFT में।
जब डी ऑर्बिटल के पांचों सेम है तो इसे कहते हैं एनर्जी डी ऑर्बिटल ऑफ डी जनरेशन। मान लीजिए इसके पास कोई लिगेंड आ रहा है, लिगेंड, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जाता है। रिपल्सन होने से इसका जो एनर्जी लेवल है डी ऑर्बिटल का वो बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, एनर्जी हाई हो गई। अब ये एनर्जी हाई हो गई, दैट मीन्स ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने की वजह से ये डी ऑर्बिटल में 2 पोर्शन में स्प्लिट हो जाता है। टू पोर्शन में डी ऑर्बिटल का एल के चार्ज की वजह से स्प्लिट होना स्प्लिटिंग कहलाता है। हाँ, इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड, CFS। इस दौरान जो एनर्जी क्रिएट होगी वो कहलाएगी CFSC, दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ब्रेक 2 पार्ट्स में होना कहलाए स्प्लिटिंग, और एनर्जी जो होगी वो कहलाएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब मान लीजिए ये T2G क्या लोअर एनर्जी बैरन में आ गया और EG है वो हाई एनर्जी बैरन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी ऑक्ट्रा हेड्रल। ठीक है, यहां से यहां तक एनर्जी बढ़ी है जबकि यहां से यहां तक एनर्जी है वो डिक्रीज हुई। तो यहां से यहां एनर्जी डिक्रीज होना इसका मतलब माइनस, और कितना 0.4 फैक्टर, और इसे लिखेंगे डेन ऑक्ट्रा। बढ़ी कितनी बड़ी, 0.06 डेन ऑक्ट्रा। ठीक है, तो ये जो यहां से यहां तक टोटल एनर्जी है वो कहलाई आपकी डेन ऑक्ट्रा। ठीक है, तो यहां से बढ़ना पॉजिटिव है और यहां से घटना क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब ये जो है वो T2G है और ये जी है EG, इसमें T2G इलेक्ट्रॉन जबकि इसमें EG के इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल जो CFSC कैलकुलेशन है वो होगा +0.4 into EG इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स प्लस -0.4 into number of T2G इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पूरे को आप बड़े ब्रैकेट से बनती इनटू डेन ऑक्ट्रा प्लस फॉर्मूला बनता है MP।
यहाँ P4 पेयरिंग एनर्जी, जो कि क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज में दी जाएगी, और m क्या है नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये CFSE किसके लिए, फॉर ऑक्ट्राइडल। ठीक है ना, तो ये ऑक्ट्राइडल के लिए स्टडी की गई है। ठीक है, कल की जो नेक्स्ट क्या है, या नेक्स्ट जो भी अपना वीडियो बनेगा उसमें अपन इसकी ऑक्ट्राइडल की स्टडी करेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन CFSE कैसे करते हैं उसका स्टडी करेंगे। थैंक यू।